मैं हूँ पायल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप ब्यूटी फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, आप स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं, आप हेयर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एजुकेटर बनना चाहते हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग वर्क शुरू करना चाहते हैं, या फिर तो आप सैलून ऑनर बनना चाहते हैं, तो कैसे आपकी शुरुआत आप कम बजट के साथ अपनी वैनिटी के साथ शुरू कर सकते हैं। एंड आपकी वैनिटी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कौन से टूल्स होने चाहिए, कौन सी एसेसरीज होनी चाहिए, वो सारी चीज मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो यही कुछ बेसिक चीजों से आप अपनी हेयर स्टाइल्स की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपने इनिशियल टाइम में अफोर्ड नहीं कर सकता है और ज्यादा इन्वेस्ट करके अपना स्टार्टअप नहीं कर सकता है। तो ऐसी कुछ बेसिक चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अगर आपके पास इतनी भी चीजें हैं ना, तो आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं एंड आप अपने क्लाइंट पे वर्क कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस में आप काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इस तरह का कुछ छोटू सा वैनिटी बैग होना चाहिए, जिसमें आपकी सारी एसेसरीज प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से सेफ एंड प्रोटेक्ट रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सेम टू सेम यही होना चाहिए और ऐसा ही फैंसी बैग होना चाहिए। ये सबके इनिशियल टाइम में आप कोई भी बैग रख सकते हैं। बैग इसीलिए रखना है कि आपकी जो एसेसरीज है, प्रोडक्ट्स है, मशीनरीज है, वो अच्छे से सिक्योर रहे। दैट्स इट। इसके बाद सेकेंडली आपके पास क्या क्या मशीन्स होने चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास बेसिक क्या मशीनरीज होनी चाहिए। तो मशीनरी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ड्रायर मशीन होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास एच एन के ब्रांड का प्रोफेशनल ड्रायर मशीन है। अगर आप ब्लो ड्राई के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी प्रोफेशनल ब्रांड का मशीन होना चाहिए। अगर आप ड्राई करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप कोई भी रेगुलर नॉर्मल ब्रांड का मशीन यूज कर सकते हैं। सो मेक श्योर आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप ब्लो ड्राई के लिए यूज कर रहे हैं या फिर तो आपको स्टाइलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, सो आपके मशीन का जो वोल्ट है वो 2000+ वोल्ट वाला मशीन आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्ल्स मशीन। तो मेरे पास यहाँ पे 5 to 6 साइज की अलग अलग डिफरेंट मशीन्स है, आप देख सकते हैं। तो ये है मेरे पास कर्ल्स मशीन अलग अलग साइज की। कोई है 10 mm की, कोई 19 mm की, 16 mm की, 22 एंड 28 mm की टोंग मशीन है। ये टोंग मशीन का यूज क्या होता है, इससे हम कर्ल्स करते हैं। जैसे आप मेरे कर्ल्स देख सकते हैं, उस तरह से हम अगर आप स्टाइलिंग में कर्ल्स क्रिएट करना चाहते हैं, अब बिगर वेव क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस टोंग की हेल्प से कर्ल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपको इनिशियल टाइम में इतने सारे मशीन्स नहीं लेने हैं तो आपके पास 2-3 साइज होने बहुत जरूरी है। वो है 19 mm, 22 mm एंड थर्ड वन इज 13 mm आपके पास। ये 3 साइज अगर आपके वैनिटी में होगा तो आप कोई भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद ये है क्रिम्पर मशीन। सो ये क्रिम्पर मशीन आप देख सकते हैं कि माइक्रो साइज का है। आप माइक्रो साइज या मीडियम साइज दोनों में से कोई भी साइज यूज कर सकते हैं। एंड क्रिम्पर का काम एक्चुअल क्या होता है, क्रिम्पर आपको एक हेयर में टेक्सचर क्रिएट करके देता है, हेयर के वेट को लाइट करके देता है। तो यस, आपको स्टाइलिंग क्रिएट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल या वेस्टर्न लुक डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्रिम्पर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्रिम्पिंग से आपके हेयर का वेट लाइट हो जाता है। अगर आप ब्यूटी क्रिएशन करना चाहते हैं वो इजीली कर पाते हैं। सो ये है क्रिम्पर। इसके बाद हम देखते हैं 3 बैरल टोंग। सो ये है 3 बैरल टोंग और इससे आप अच्छे से अपने हेयर में सॉफ्ट वेव क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा क्रिएशन करना चाहते हैं, आपके क्लाइंट का टेस्ट स्मूथ एंड मैसी टाइप का है, तो आप ये 3 बैरल भी अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा आप एक टेक्सचराइज लुक क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके बाद है लास्ट मशीन हमारी आयनिंग मशीन, जिससे आप स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने हेयर को स्ट्रेट करना चाहते हैं तो आप इस आयरन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सारी मशीनरी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने जितनी भी आपको मशीनरीज दिखाई है उसकी ब्रांड क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास जो ब्रांड है वही आपको बाय करना है। आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं, बट आपका प्रोफेशनल ब्रांड होना चाहिए, क्योंकि हम एक बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम प्रोफेशनल ब्रांड में ही इन्वेस्ट करें ताकि हमारी मशीनरीज लॉन्ग टाइम तक चले। सो ये सारी मशीनरीज आप कहाँ से बाय कर सकते हैं, कौन सी ब्रांड की लेनी है, तो ये सारी मशीनरी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको ऑनलाइन बाय करना इजी हो जाए। अगर आपको ऑफलाइन भी आपके नियर बाय कोई वेंडर है तो आप वहीं से भी बाय कर सकते हैं। सारी मशीनरीज आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब हम देखते हैं टूल्स। तो आपके पास कौन से टूल्स होने चाहिए। सो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज है मैं दिखाती हूँ। तो टूल्स में आपके पास कुछ बेसिक कोम किट होना चाहिए, जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन से कोम आपके पास होने बहुत जरूरी है। ये है राउंड कोम। राउंड कोम आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राउंड कोम से आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं, राइट। इसके बाद ये है
टेलकॉम के थ्रू आप अपनी सेक्शनिंग निकाल सकते हैं इस टेल के थ्रू। एंड अच्छे से आप स्कैल्प को जिग करना चाहते हैं या सेक्शन निकालना चाहते हैं या स्टाइलिंग करना चाहते हैं, बैककोमिंग करना चाहते हैं, ये सारी चीज आप टेलकॉम की हेल्प से कर सकते हैं। सो ये भी है टेलकॉम, ये है प्लास्टिक टेलकॉम और ये है स्टील टेलकॉम। इसके बाद आपके पास इस तरह का कुछ फॉककॉम होना चाहिए। फॉककॉम की हेल्प से आप क्रिएशन कर सकते हैं, पर ये नहीं होगा तो चलेगा, बट ये तो मस्ट है। इसके बाद आपके पास होना चाहिए जी कोम। जी कोम से आप अपने हेयर की सारी टेंगल्स को निकाल सकते हैं, बैककोमिंग को रिमूव कर सकते हैं, हेयर को डिटेंगल कर सकते हैं। सो यस, आपके पास ये 3 कोम मस्ट है। मैं लिंक में डाल दूंगी ताकि आपको बाय करना इजी हो जाए। एंड देन आफ्टर आपके पास होना चाहिए टूल बॉक्स, यानी कि इसके अंदर हमने पिन एंड यू पिन्स रखा है। आप देख सकते हैं कि आपके पास ऐसा बॉक्स होगा तो आपके पिन, यू पिन्स, रबर बैंड एंड स्टील क्लिप, क्रोकोडाइल क्लिप, सारी चीज जो है वो सेपरेटली इंडिविजुअल रहेगी। सो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें रखी है और कौन सी चीज मैं यूज करती हूँ। सो मस्ट है आपके पास ये क्रोकोडाइल क्लिप होना चाहिए जिससे आप हेयर को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास स्टील क्लिप होना चाहिए, ये क्रिएशन के लिए भी यूज होती है और सेक्शनिंग के लिए भी यूज होती है। इसके बाद मैं यूज करती हूँ यू पिन्स एंड पिन्स। कौन से यूज करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो मस्ट आपके पास पिन एंड यू पिन्स जो है 2-3 साइज का यू पिन्स होना चाहिए, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको साइड में भी दिख रही होगी मैंने कौन सी यू पिन्स आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद आपके पास 2 साइज का पिन भी होना चाहिए। सो ये है बॉब पिन, जिससे आप अपने सेक्शन को लॉक कर सकते हैं एंड होल्ड कर सकते हैं, अच्छे से ग्रिप दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास लार्ज रबर बैंड होना चाहिए ताकि आप अपने सारे हेयर को कहीं पे भी टाई कर सको, फिक्स कर सको। एंड देन जब आपको स्टफिंग बनाना है तो स्टफिंग के बैककोमिंग को सिक्योर करने के लिए आपके पास इस तरह का कुछ नेट होना चाहिए। नेट आप कोई भी साइज का ले सकते हैं, स्मॉल, लार्ज, कोई भी, क्योंकि नेट का यूज होता है स्टफिंग बनाने के लिए। सो आप जो भी स्टाइलिंग करोगे उसमें आपका स्टफिंग जाएगा, बैककोमिंग जाएगा, उसके लिए आपके पास इस टाइप का कुछ फ्लेक्सिबल नेट होना बहुत जरूरी है। सो यस, ये थी हमारी टूल किट जिसमें बेसिक रहेगा कि आपके पास पिन, यू पिन, स्टील क्लिप एंड रबर बैंड होना मस्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके पास हेयर स्टाइल करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट होना जरूरी है। सो प्रोडक्ट में आपके पास होने चाहिए 2 स्प्रे। ये है हार्ट स्प्रे और ये है शाइन स्प्रे। इसकी भी वीडियोस मैंने बनाई है, प्रोडक्ट की वीडियोस आप देख सकते हैं, आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है। अब वहीं से भी प्रोडक्ट की वीडियोस विजिट कर सकते हैं। वहां पे मैंने बताया है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट कब यूज करना है और कैसे यूज करना है और ये प्रोडक्ट का काम एक्चुअल क्या है, तो आप वो वीडियो देख के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये है हमारे पास और प्रोडक्ट्स जो है पाउडर एंड दूसरा है हेयर बिल्डिंग पाउडर। सो ये दोनों पाउडर ही है, पर दोनों का काम अलग है। ये है ब्लैक हेयर बिल्डिंग फाइबर, यानी कि जहाँ पे आपका स्काल्प दिखता है उसको हाइड करने के लिए इसका यूज करते हैं। दूसरा है ये ड्राई डस्टेड पाउडर, इसका यूज हम करते हैं हेयर में वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, टेक्सचर क्रिएट करने के लिए, हेयर को ड्राई करने के लिए। सो इसकी भी वीडियोज मैंने यहाँ पे डाली है, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियोज को देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम देखेंगे लास्ट बेसिक चीज है हमारी स्टफिंग। आपके पास कुछ बेसिक स्टफिंग होना चाहिए। अगर किसी क्लाइंट के हेयर कम है या फिर तो नहीं है तो आप उसमें स्टफ ऐड ऑन करके कैसे क्रिएशन कर सके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ ये है एक लॉन्ग बेस। अगर किसी को लॉन्ग चोटी बनाना है, लॉन्ग स्टाइल क्रिएट करना है और अपने हेयर नहीं है तो उसमें मैं इसको ऐड ऑन करके क्रिएशन कर देती हूँ। इसके बाद आपके पास एक ये राउंड स्टफ होना चाहिए ताकि आप जो भी क्रिएशन करना चाहते हैं, लॉबन डिजाइन करना चाहते हैं, जुड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी हेल्प से इजीली बना सके। एंड देन ये है डोनट बन। डोनट बन भी आपकी वैनिटी में होना बहुत ज़रूरी है। सो ये थी हमारी स्टफिंग की किट। तो यहाँ पे जो हमने वैनिटी में देखा उतनी ही चीज़ों से आप अपना बिगिनिंग कर सकते हैं एंड जैसे जैसे आप अर्न करते जाते हैं वैसे आप अपनी वैनिटी को एक्सपांड कर सकते हैं। सो यस, हमेशा शुरुआत आपको छोटे से ही करनी रहती है एंड यस, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करो तभी जाके आप कोई फील्ड में अपना करियर शुरू कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। एज एन हेयर स्टाइलिस्ट की फील्ड में आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी शुरुआत बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ की थी और आज काफ़ी एक्सपांड हो गया है। सो यस, आप भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपकी वैनिटी दिखाई, बहुत ही नॉमिनल चार्ज के अंदर आप ये सारी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं एंड हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट अपडेट आप तक इजीली पहुंच जाए। एंड आप नेक्स्ट कौन सी चीज देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं काफी एक्टिव हूँ एंड आप इस यूट्यूब चैनल पे भी काफी एक्टिव रहेगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए काफी फ्री हेयर स्टाइल क्लासेस लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक सी यू सून।